الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. الله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। जज़ाकल्लाह सुब्हानल्लाह। ये थे जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद साकिब हुसैन साहब जो तिलावत कुरान पाक से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त होस्ट हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी। मरकज़ आसमी इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम रमज़ान ट्रांसमिशन हिदायत रमज़ान में आपको खुशामदीद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये साथ यकम रमज़ान से जारी व सारी है और इंशाअल्लाह हम चांद रात तक साथ रहेंगे और ये हिदायतें, रहमतें, बरकतें समेटते रहेंगे। नाज़रीन इकराम, चंद अशार आपकी नज़र करते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। नबी का नाम जब चमका ज़िया पाई ज़माने ने, नबी का नाम जब चमका ज़िया पाई ज़माने ने, यहाँ ज़िक्रे मोहम्मद से शिफा पाई ज़माने ने। और मुसीबत की घड़ी में जब पुकारा या रसूल अल्लाह, मुसीबत की घड़ी में जब पुकारा या रसूल अल्लाह, बलाओं से रिहाई फिर सदा पाई ज़माने ने। पढ़े जाओ मुहम्मद पर दुरूदे पाक कसरत से, पढ़े जाओ मुहम्मद पर दुरूदे पाक कसरत से, ये ज़िक्र खैर है इससे शिफा पाई ज़माने ने। दियारे मुस्तफ़ा तेरी मसीहाई का क्या कहना, दियारे मुस्तफ़ा तेरी मसीहाई का क्या कहना, जहाँ हर दर्द की जाकर दवा पाई ज़माने ने। और मकता है कि हुज़ैफ़ा रह गया दिल में लिए अरमान ज़ियारत का, हुज़ैफ़ा रह गया दिल में लिए अरमान ज़ियारत का, मदीने की हंसी लेकिन फ़िज़ा पाई ज़माने ने, मदीने की हंसी लेकिन फ़िज़ा पाई ज़माने ने। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद अदनान शाह बुखारी साहब। मैं आपको दावत नात देता हूँ कि आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कीजिए। दरे मुस्तफा पे सवाल है, दरे मुजतबा पे सवाल है। उसी शाह के दर पे सवाल है, जो के शम में बज़ में ख़याल है। तू ही कायनात का राज़ है, तेरा इश्क़ ऐन नमाज़ है। तू ही कायनात का राज़ है,
तेरा इश्क ऐन नमाज है, मुझे तेरी ज़ात पे नाज है। तू वराए मिसलो मिसाल है, मुझे तेरी ज़ात पे नाज है। तू वराए मिसलो मिसाल है। तेरे नाम पर जो बना वतन, है उसी पे वक्त बड़ा कठिन। तेरे नाम पर जो बना है उसी पे वक्त बड़ा कठिन। हो निगाह लुत्फ़ो शाह ज़मन, तेरी आबरू का सवाल है। हो निगाह लुत्फ़ो शाह ज़मन, तेरी आबरू का सवाल है। तेरा बंदा वासिफ़े तेरे नाम से हुआ बहरावर। तेरा बंदा वासिफ़े तेरे नाम से हुआ बहरावर। तेरा राज समझा है इस कदर, तेरा राज पाना मुहाल है। तेरा राज समझा है इस कदर, तेरा राज पाना मुहाल है। दरे मुस्तफा
पे सवाल है, दरे मुजतबा पे सवाल सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। ये थे जनाब सैयद अदनान शाह बुखारी साहब, जो खूबसूरत हाज़री पेश कर रहे थे। मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, और ये चक्की सैयदा की चल रही है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है। चलते हैं जनाब पीरज़ादा साहब की जानिब कि वो अपनी खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मुसलमान का मुसलमान से बाहमी रिश्ता जो है मोहब्बत और अख़ुवत का है। मोमिन एक दूसरे के साथ नरमी से पेश आते हैं और एक दूसरे की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ महसूस करते हैं। इस बारे में एक हदीस मुबारक है जिसे हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मोमिनों को आपस में एक दूसरे के साथ रहमत और मोहब्बत का मामला कर एक दूसरे के साथ लुत्फ़ नरम खोई में एक जिस्म जैसा पाओगे। जब इसका एक टुकड़ा भी जो है तकलीफ़ में होता है तो सारा जिस्म तकलीफ़ में होता है, ऐसा कि इनकी नींद उड़ जाती है और जिस्म बुखार में मुब्तला हो जाता है। जबकि मुसलमानों के मुकाबले में यहूद व नसारा से दोस्ती करने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। इसी बारे में अरशाद बारी ताला है कि ए ईमान वालो, तुम यहूद व नसारा को दोस्त ना बनाओ, आपस में ही एक दूसरे के साथ दोस्ती करो। तुम में से जो भी इनमें से किसी के साथ दोस्ती करेगा वो बिलाशुबा इन्हीं में से है। ज़ालिमों को अल्लाह हरगिज़ राह रास्त नहीं दिखाता। और हदीस मुबारका में मुसलमानों के आपस में मोहब्बत, अख़ुवत, जबकि कुफ़ार से दोस्ती करने की मुमानत बयान की गई है। एक मुसलमान की तकलीफ़ पूरी उम्मत मुसलमान की तकलीफ़ है। आज फ़लस्तीन में मुसलमानों पर जुल्म व सितम इंतहा पर पहुंच चुका है और किबला अव्वल को भी ख़तरा लाहिक है। ऐसे मौका पर पूरी उम्मत मुसलमान को अल्लाह के दीन की खातिर अपने मुसलमान भाइयों की मदद के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। जब तक हम खुद ऐसा नहीं करेंगे, अल्लाह ताला की मदद मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे कदमों को साबित कदम रखेंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स खिलाफ शरा काम होते हुए देखे और अपने हाथ से बदलने की ताकत रखता हो तो उसे चाहिए कि इसे अपने हाथ से बदल दे। अगर हाथ से बदलने की ताकत ना हो तो ज़ुबान से, और अगर ज़ुबान से भी ना कुछ कह सकता तो दिल में बुरा जाने। और ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। और हदीस मुबारका से ये मालूम होता है अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए ख़ुद दीन इस्लाम और उम्मत मुसलमान की दिफा के लिए कोशिश करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें पूरी दुनिया पर मुसलमानों और इस्लाम की हिफाजत करने की ताकत फरमाए और हमें कुफ़ार के मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह करीम हमें इस रमज़ान की रहमतें और बरकतें समेटना नसीब फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। हुज़ूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है। चलते हैं जनाब साहिबज़ादा मियाँ मोहम्मद अशरफ आसमी एडवोकेट साहब की जानिब। हाज़रीन इकराम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दस का ये एजाज़ है कि आपने
सिसकती हुई इंसानियत को शर्फ़ इंसानियत से हमकिनार किया और इंसानी हकूक़ का वो चार्टर दिया जिसकी मिसाल दुनिया पेश करने से आजिज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को वो मकाम दिया जिस पे इंसानियत नाज़ा है। औरत को विरासत का हक़ मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। अब देखना ये है कि माशरे में जो डिस्क्रिमिनेशन इस वक्त पाई जा रही है, जो माशी और समाजी फ़र्क नज़र आता है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह वालिद की तरफ से और बेटों के प्रेशर में आकर बेटियों को उनका हक़ वरासत ना देना है। हिबा के नाम पर, तमलीक के नाम पर, बै के नाम पर, दस्तबरदारी के नाम पर बेटियों को उनके वरासती हक़ से महरूम कर दिया जाता है। और फिर ये कहा जाता है कि जी बाप अपनी ज़िंदगी में जिसको जो चाहे दे दे, वो तो उसका मालिक है। ऐसा नहीं है। तुम में से हर कोई किसी की रैयत है और उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल किया जाएगा। गोया कि ज़िंदगी में भी अगर बाप अपनी जायदाद में से अपनी औलाद को कुछ देना चाहता है तो वो सब में बराबर तकसीम करेगा, खा वो बेटा है या बेटी। इसी तरह जब मोरस आला जो है वालिद फौत होता है तो उसकी प्रॉपर्टी बेटियों और बेटों में उनके शरई हिस्से के मुताबिक तकसीम होती है। लेकिन हमारा माशरती निज़ाम इस तरह का बना हुआ है कि उनको उनके वरासती हक़ से महरूम कर दिया जाता है। उनसे लिखवा लिया जाता है कि मैं नहीं लेना चाहती। उनसे लिखवा लिया जाता है कि जी मैंने इसकी रकम वसूल कर ली है। ये दस्तबरदारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इट इज़ अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। फिर अगर ये कहा जाए जी हमने तो इससे ख़रीद ली है, ये भी सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, एपेक्स कोर्ट्स का ये वाज़ेह अहकामात हैं कि वरासती प्रॉपर्टी को आप पहले पोजेशन उसके पास जाए, पोजेशन जब उसको मिले वो अपना पोजेशन एंजॉय करे, फिर देखें वो किसको बेचती है या नहीं बेचती है। गोया के सेल के नाम पर, बै के नाम पर, दस्तबरदारी के नाम पर, गिफ्ट के नाम पर, हिबा के नाम पर, तमलीक के नाम पर जितनी भी विरासती हकूक़ से महरूम करने के हीले बहाने हैं वो शरीयत इस्लामी और पाकिस्तानी कानून के बिल्कुल सरियन ख़िलाफ़ है। इसलिए अपनी कब्र भारी करने की बजाय अपनी बेटियों को, बहनों को खुदारा उनके हक़ वरासत से महरूम ना कीजिए। अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक के जो अहकामात हैं उनके मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुबहानल्लाह। चलते हैं जनाब सैयद अदनान शाह बुखारी साहब की जानिब कि वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश। संभल ले दिल किसी का राज बेपर्दा न हो जाए। संभल ले
किसी का राज बेपर्दा न हो जाए। संभल दिल किसी का राज बेपर्दा न हो जाए। ये दीवानों की महफिल है, कोई रुसवा न हो जाए। ये दीवानों की महफिल है, कोई रुसवा न हो जाए। दिखा दूं मैं ज़माने को तमाशा अपनी वहशत का। दिखा दूं मैं ज़माने को तमाशा अपनी वहशत का। मगर ये डर है मुझको यार, तो रुसवा न हो जाए। मगर ये डर मगर ये डर है मुझको यार, तू रुसवा न हो जाए। वो अक्सर इसलिए आते नहीं गोरे गरीबां पर। वो अक्सर इसलिए आते नहीं गोरे गरीबां पर। कहीं ठोकर न लग जाए, कोई जिंदा न हो जाए। कहीं ठोकर न लग जाए, कोई जिंदा न हो जाए। संभल ले दिल किसी का राज बेपर्दा न हो जाए।